वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स यानी प्रोवर्ब्स के बारे में। कुछ ऐसे मुहावरे जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है, डेली सुनने में आता है, डेली बोला भी जाता है। तो क्या हम उनकी इंग्लिश बना सकते हैं? तो अगर इसकी इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, और समझें। तो जो हमारा इडियम्स है यानी प्रोवर्ब्स, ठीक है, बहुत अच्छे से देखें और सीखें। जो हम डेली यूज करते हैं, डेली बोलते हैं, डेली किसी न किसी के मुंह से सुनते हैं, ठीक है। तो और डेली ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि हाँ, जो इडियम्स हम आज सीखेंगे, इसको कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है। पहला हमारा है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। पहला हमारा क्या है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो, कोई ऐसी सिचुएशन जब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जबकि वो करते कुछ नहीं, वो केवल भौंक रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी ऐसा कहें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल भौंके, कर कुछ ना पाए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला जाता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आपके यहाँ भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऐसे केवल बोलते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश में उनको बोला जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसका दो मतलब होता है। एक क्या होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। पहला क्या होगा? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बादल भी कह सकते हो, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं। दूसरा क्या होता है? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। तो दो मतलब इस प्रोवर्ब का होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि केवल तुम कह रहे हो, कर कुछ भी नहीं पाओगे। और ये कोई जरूरी नहीं कि लड़ाई में हो, कोई सपना भी बताता है कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा और वो मेहनत कुछ नहीं करता है, तब भी हम बोल सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। केवल तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कर कुछ नहीं पाओगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या बोलना है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, केवल तुम भौंक रहे हो। दूसरा है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। स्वाइन भी बोल सकते हैं, पिग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, जब इसका यूज तब करना है जब हम किसी को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो, बहुत जरूरी बात बता रहे हो, ठीक है, और वो व्यक्ति है कि कहीं और लगा है, कहीं और देख रहा है, कुछ और काम में बिजी है, और हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। तो ऐसी जगह बोला जाता है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन या फिर पिग्स। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजा और भैंस खड़ी पगुराए, ठीक है। यानी हम इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और वो है कि कहीं और बिजी है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हमको बोलना है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। इसका मतलब भी एक बार देख लेते हैं। कास्टिंग का मतलब हो जाएगा थ्रो करना, फेंकना। पर्ल्स का मतलब मोती, ठीक है। जो मोती है, कितनी कीमती मोती होती है, उसको फेंकना है किसके सामने? बिफोर द स्वाइन, सुअर के सामने। स्वाइन का मतलब क्या होता है? सुअर। यानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी महंगी चीज है, कीमती चीज है, उसको हम सुअर को दे रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं निकला इसका ना, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम दे किसको रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से होगा कि हम किसी, आप ही ने कोई भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो, कहीं समझा रहा हो, कुछ बता रहा हो, आपका ध्यान कहीं और है, मन अंते चित्त भुसैली, तो ऐसी जगह पे क्या बोला जाता है? कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजे, भैंस खड़ी पगुरा। ये बहुत बार भी होता है, ठीक है, कि कोई समझा रहा है, हम कहीं और बिजी, तो ऐसी जगह पे हमको बोलना है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। जो हमारा तीसरा इडियम्स है, एक और इडियम्स लिख दें, हाँ लिख लो। अ बैड कारपेंटर्स, a bad carpenters always a bad carpenter always fights his tools, ठीक है। यहाँ पे कारपेंटर की जगह पर आप चाहो तो वर्कर भी बोल सकते हो, a bad worker, ठीक है, always fights his tools। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई काम दिया गया कि ये काम कर लो, उसको काम करना नहीं आता है, बाद में वो बता देगा कि ये चीज ही खराब है, ठीक है। तो वहां पर बोला जाता है अ बैड कारपेंटर ऑलवेज फाइट्स हिज टूल्स। कहने का मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मान लो कोई मोबाइल है, हमने किसी को दिया कि भाई ये मोबाइल बना दो, ठीक है, वो लेके गया मोबाइल बनाने, अब उसने खोल मूल कर उसको और खराब कर दिया,
ठीक है, बाद में कहा कि मोबाइल खराब है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो ऐसी जगह पर कहने का मतलब उसको बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने और उसको खराब कर दिया। अब चीज की गलती बता रहा है कि ये चीज ही गड़बड़ है, तो ऐसी जगह पे हम बोलेंगे अ बैड कारपेंटर या फिर अ बैड वर्कर ऑलवेज फाइट हिज टूल्स। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर कोई भी काम है अगर उसको करना नहीं आता है और फिर वो गलती चीज की दे दे, तो ऐसी जगह पे बोला जाएगा कि हाँ अ बैड कारपेंटर ऑलवेज फाइट्स हिज टूल, यानी इसको काम ही नहीं आता और ये बता क्या रहा है कि ये चीज ही खराब है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इसको डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जब भी बोलने का मौका मिले तो इंग्लिश में बोलें। ठीक है, ताकि आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।